हेलो एवरीवन। तो चलिए अब अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और अब तक हमने जो कवर किया था बेसिस हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, और इस बेसिस में अब देखना है अपने को कि आगे कैसे कैसे बढ़ना है। तो बताइए कि बेस के हमने जो लास्ट क्लास में जो करा था वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे और वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमने कर लिया था। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हमने आपको दे रखा था वो था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था बेटा। और हमने एसिड में ही आपको बता रखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब है कि हम सिर्फ वाटर से रिलेट करके यहाँ पे देखेंगे, रिलेटेड टू वाटर। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली है, मतलब उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली की। कॉन्सेंट्रेटेड व्हाट, एल्कली, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, और यू कैन से बेस, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे सिंपली वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडेड जो किया गया है वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। या फिर हम क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे, नो अमाउंट ऑफ वाटर और नो अमाउंट ऑफ वाटर। तो बहुत इजी है, या तो आपने उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया है, कोई भी जो सैंपल आपको दिया गया है, और या फिर आपने नहीं मिलाया है, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली कहते हैं। तो इसमें कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसा आपने एसिड के लिए पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप बात कर रहे हो। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा दूसरा डाइल्यूट। यहाँ पे हम बात करेंगे डाइल्यूट क्या, एल्कली। सो डाइल्यूट एल्कली की अगर बात करेंगे तो सिमिलरली उसी से कहेंगे, क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ यानी कि बहुत अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इनटू इट, वाटर एडेड इनटू इट, समझ रहे हो। यानी कि बहुत आसान है, बस यहाँ पे पानी से रिलेट करके आपको देखना है ना। यानी कि अगर आप बात करोगे तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम बात करते हैं मोल पर लीटर में बात करते हैं, 1 लीटर में कितना मोल मौजूद है ना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं बेटा। ये अलग बात है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपने सुना नहीं है अब तक, कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, ये सब नहीं सुना है अभी, क्योंकि आपने मोल कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़े हैं। जब मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा तो वो सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप अभी यहाँ पे ये देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड का सिंपल सा मतलब है कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इनटू इट और नो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इनटू इट। तो बस ये सिंपली आपको यही सोचना है, ज़्यादा आपको भेजा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के तरफ मूव करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, बता सकते हैं क्या है, बोलिए। ऑन द बेसिस ऑफ, लास्ट क्लासिफिकेशन है बेटा एसिडिटी। जिस तरीके से हमने बेटा किसी भी एसिड के लिए वहां पे बेसिसिटी करा था, उसी तरीके से यहां पे हम एसिडिटी करेंगे, है ना। यानी कि अब हम कहेंगे कि कोई भी बेस जितना नंबर ऑफ OH माइनस डोनेट करेगा, और ज्यादा बेहतर होगा हम कहते हैं यहां पे रिलीज करेगा, है ना। सो नंबर ऑफ OH माइनस रिलीजेस इन व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, समझ रहे हो बेटा। तो ये हो जाएगा आपको कितना, जितना OH माइनस देगा उतनी उसकी एसिडिटी हो जाएगी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बात कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे किसमें, तो पहले हम देखेंगे मोनो एसिडिक बेस। फिर दूसरा क्या देखेंगे बेटा, दूसरा देखेंगे डाई एसिडिक बेस, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वन की हम बात करेंगे ट्राई एसिडिक बेस की बात करेंगे।
यानी कि ये बहुत आसान है। आपको बस यहाँ पे देखना है कि एक OH माइनस यहाँ पे निकलना चाहिए, तो हम उसको मोनो एसिडिक बेस कह देंगे। जिस भी बेस से 2OH माइनस रिलीज होगा हम डाई एसिडिक बेस कह देंगे, और जिस भी बेस से 3OH माइनस रिलीज होगा उसको हम ट्राई एसिडिक बेस कह देंगे। तो ये आपको पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि आप डिफरेंट एग्जाम्पल ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मोनो एसिडिक बेस का, मोनो एसिडिक बेस का एग्जाम्पल लेता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल और कैसे देखना है। आखिर जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है बेटा, NaOH, KOH, है ना, जैसे मान लीजिए NaOH हमने लिया, आपने इसको डिजॉल्व किया था जब वाटर में NH2O में, तो ये कैसे टूटा था बेटा, याद हो तो बताइए आप मुझे। Na प्लस में टूटा था और OH माइनस में टूटा था। तो आप देख सकते हैं बड़े गौर से कि यहाँ पे कितना OH माइनस रिलीज हुआ बेटा, 1 हुआ। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी 1, ये एसिडिटी 1 हो गई बेटा। इसी तरीके से अगर ले लेते हैं, अभी मोनो एसिडिक पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे डाई वाला नहीं लेते हैं, NH4OH एक स्ट्रॉन्ग वाला ले लिया, एक वीक वाला ले लेते हैं। इसको भी वाटर में अगर आप डिजॉल्व करोगे बेटा तो ये भी टूट जाएगा, किसमें, NH4 प्लस आयन में टूट जाएगा और प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। तो आप देखिए बेटा कितना OH माइनस रिलीज करा, तो एसिडिटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही OH माइनस रिलीज किया है। चलिए इसी तरीके से हम दूसरे की बात करते हैं, दैट इज डाया एसिडिक बेस। यानी कि यहाँ पे वैसे सब्सटेंस हम लेंगे जहाँ पे 2 रिलीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज MgOH व्हाट होल ट्वाइस। इसको वाटर में आप बेटा डिजॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप इसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे ये ब्रेक हो जाएगा Mg2 प्लस में, और साथ में 2 OH माइनस रिलीज करेगा साथ में, है ना। तो इस तरीके से वो रिलीज करता है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है, 2 OH माइनस रिलीज कर रहा है बेटा, और 2 OH माइनस रिलीज करता है तो इसकी एसिडिटी कितनी बोलेंगे, बोलो 2 बोलेंगे। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी तरीके से आप कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, आपका मन जितना एग्जाम्पल लेना चाहें ले सकते हैं। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं। जितना भी सेकेंड ग्रुप का जो फैमिली है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये जितने भी हैं उसके साथ में आप हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। वो सब कुछ आपको 2 OH माइनस रिलीज करके दे देगा, है ना। उनके पास 2 OH माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा Ca2 प्लस, और प्लस यहाँ पे 2 OH माइनस रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एसिडिटी इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। तो ये बहुत आसान है पहचानना। उसी तरीके से चलिए कुछ एग्जाम्पल हमने ट्राई बेसिक के भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ट्राई एसिडिक बेस की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ट्राई एसिडिक बेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि AlOH होल थ्राइस। सर आपने लेकिन बहुत पागल बनाया है हम लोगों को। कैसे कि AlOH होल थ्राइस, शुरू में आपने कहा था कि एसिड है, लेकिन आप एग्जाम्पल तो बेस में ले रहे हो। हम लोग को क्या गधा समझ रखे हो आप, हाँ। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको बता दूं कि कैसे ये एसिड और बेस है, ये मैं इसी में आपको क्लियर करके बताऊंगा कि किस तरीके से आखिर इसकी हम बात करते हैं कि ये दोनों के तरह बिहेव करता है। ये एम्फोटेरिक है एक्चुअल में बेटा, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है। ऐसे कौन कौन से और भी एम्फोटेरिक हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको जब देखेंगे बेटा तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको आप ना रिएक्शन करवा दीजिए, तो वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, तो ये टूट जाएगा आपको एल्यूमिनियम 3 प्लस में, जो कि ये नो डाउट इसमें जानते हो एक्वस लगा देना है, क्योंकि वाटर चारों तरफ से इन लोगों को सराउंड करता है ना। वाटर में है तो वाटर ही सराउंड करेगा और क्या करेगा। यहाँ पे 3 OH माइनस रिलीज कर देता है बेटा, ठीक है। तो ये भी एक्वस फॉर्म में ही रहेगा। तो ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए, आपको खुद से मेंशन कर देना है, ठीक है। वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एक्वस फॉर्म में आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिया, तो इसकी एसिडिटी कितनी बोल देंगे बेटा, बोलो 3 बोल देंगे एसिडिटी। इस बेस के लिए AlOH होल थ्राइस के लिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 3, बिकॉज 3 OH माइनस दिया है। अब देखिए यहाँ पे बेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको, ये एल्यूमिनियम जो होता है, देखो एक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगा अगर बता दूं मैं आपको, एम्फोटेरिक का मतलब होता है बेटा कि द सब्सटेंस, है ना,
द compound which behaves both acid as well as base, तो बेटा ऐसे आप कर सकते हो कि यहां पे इनको एम्फोटेरिक के फॉर्म में आप देख सकते हो। तो कौन कौन से एम्फोटेरिक होते हैं आइए मैं आपको बताऊं। तो बेचारे सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। तो बेटा ऐसे आप इस ट्रिक को जरूर याद रख सकते हैं, यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। इस तरीके से याद रखिए इसको, बेचारे, है ना, सब जन की इज मेकिंग सूटेबल, सेंटेंस को सूटेबल बनाने के लिए बनाया गया है। सो सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। तो बेटा इनमें से कोई भी एलिमेंट आ जाए, अगर इसके ऑक्साइड्स बनाओगे ना, जब ऑक्सीजन से इनका रिएक्शन कराओगे ना, तो ये इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते बेटा, एम्फोटेरिक होते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जब OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेता था तो वो एसिड में हमने कंसीडर करा था, AlOH होल 4 माइनस में कंसीडर किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम इस फॉर्म में, AlOH होल थ्राइस के फॉर्म में, ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये चूंकि एम्फोटेरिक आते हैं, एम्फोटेरिक के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या बेटा, बोलो, इसे क्या कहते हैं, ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, बोथ एसिड एज वेल एज बेस की तरह। तो ये आपको मैं डिटेल में एक बार मेटल नॉन मेटल में भी बताऊंगा, जब आप पढ़ेंगे आगे चल करके ना मेटल नॉन मेटल, है ना, फर्दर क्लासेस में, 10th क्लास में, है ना, तो आप वहां पे भी देख पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये आपने सीख लिया कि कैसे एसिड और बेस की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली ट्राइबेसिक का बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो बेटा, FeOH होल थ्राइस जो हमने एकदम शुरू में एग्जांपल दिया था कि बेस कौन है और एल्कली कौन है, जब बेस स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम हमने ये एग्जांपल दिया था, याद हो तो, है ना। तो ऐसे करके आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, FeOH होल थ्राइस, है ना। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ट्राइबेसिक में आप लिख सकते हैं। ये लोग 3 OH माइनस आप देखेंगे ब्रेक करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था बेटा इसकी क्लासिफिकेशन जितनी भी थी, ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्लासिफिकेशन हमने देखा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ देखा हमने सबसे पहले, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्या देखा, बोलो, एसिडिटी देखा, जो अभी हम बात कर रहे थे, एसिडिटी देखा। और एक क्लासिफिकेशन, पहला स्ट्रेंथ और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेंथ में तो स्ट्रांग और वीक हो गया ना बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन भी था एक, तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, और ये 3 क्लासिफिकेशन करने के बाद ये बेसिस की पूरी क्लासिफिकेशन खत्म हो जाती है। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि आखिर बेस को किससे किससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात कर लेते हैं इसमें। तो केमिकल, ये M हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताने हैं। तो बहुत ही आसान है, हमने एसिड के लिए 4 प्रॉपर्टीज देखा था, यहाँ पे 4 लोगों से उसको रिएक्शन करवाया था, मेटल के साथ में करवाया था, मेटल ऑक्साइड के साथ में करवाया था, है ना, एसिड के बेस के साथ में करवाया था, तो इस तरीके से नॉन मेटल के साथ में करवाया था। तो बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ उनमें से ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सबसे पहले कि आप रिएक्शन करवा दीजिए, रिएक्शन विथ मेटल। वहाँ पे भी हमने पहला यही वाला लिखा था, अगर याद हो आपको तो। एसिड के साथ में भी जब हम रिएक्शन कर रहे थे तो यही वाला बेटा हमने पहला लिखा था। तो वो क्या लिखा था, चलिए हम देखते हैं।
तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप समझ लेना कि अगर मान लीजिए एक मेटल हमने लिया जिंक, उसके साथ में हमने बेस ले लिया यहाँ पे NaOH, तो NaOH अगर बेस ले लिया 2 टाइम्स में, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी आपको मैं लिखना सिखा देता हूँ साथ में बैलेंस्ड लिखा कीजिए। तो यहाँ पे बना देता है बेटा सोडियम जिंकेट बनाता है। आपको अगर रेडिकल्स याद है तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, आप बड़े इजी तरीके से कंपाउंड्स को बना पाएंगे, है ना। तो रेडिकल्स याद कीजिए, जनरल केमिस्ट्री को जा कर के देखिए, रेडिकल्स दिमाग में रखिए, वो जितने भी चीज़ें वहाँ पे आपको बताई गई हैं वो सब कुछ आपको दिमाग में रखना है बेटा। ये गैसेस स्टेट में है, ऊपर उड़ गया। तो देख लीजिए, जब आपने जिंक का रिएक्शन, एक मेटल का रिएक्शन जब आप एक बेस से करवाते हैं, तो मेटल का रिएक्शन जब एक बेस से होता है, ये अपना बेस है बेटा और ये अपना एक मेटल है, तो इसका जब रिएक्शन इससे होगा तो ये बनाएगा आपको सोडियम जिंकेट। इस सब कंपाउंड को बेटा, कुछ कुछ कंपाउंड्स को आपको याद रखना है। जैसे ये जहाँ पे अभी जो भी जितने भी रिएक्शंस मैं लिखूंगा यहाँ पे, उसके कंपाउंड्स जो बनेंगे उसे ज़रूर याद रखिएगा प्लीज़। सो सोडियम जिंकेट यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल कर के आपको बेहद काम आता है। इसी तरीके से, इसी तर्ज पे, इसी मैनर पे आप देखेंगे कि टीन अपने सॉलिड स्टेट में, जिंक भी सॉलिड स्टेट में ही होगा नो डाउट। यहाँ पे जब आप NaOH से रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है, NaOH से जब रिएक्शन करवाएंगे और ये अगेन एक्वस फॉर्म में होगा नो डाउट। ये जब एक्वस फॉर्म में, कहने का मतलब है बेटा ये दोनों चीज़ वाटर में ही तो डाले हो आप, तो एक सॉलिड के फॉर्म में था और एक यहाँ पे NaOH एक्वस में होगा, तो ये बना लेगा सोडियम स्टिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे जिंकेट बनाया था सोडियम जिंकेट, उसी तरीके से यहाँ पे टीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सोडियम स्टिनेट बना रहा है बेटा, सोडियम स्टिनेट, ये स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट। और साथ में इसका आप फार्मूला अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं Na2SnO2 और साथ में बेटा H2 गैस यहाँ पे रिलीज करेगा। उसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन कराना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम को सॉलिड स्टेट में ले लीजिए, है ना। 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम अगर आप लेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ NaOH लेना पड़ेगा बेटा। और इसके साथ में आपको क्या करना है, वाटर को ऐड कर दीजिए ताकि एक्वस फॉर्म में हो जाए, है ना। अब क्या होगा, क्या कि देखिए सारा रिएक्शन तो एक्वस में ही होता है बेटा, वाटर नहीं होगा तो रिएक्शन कहाँ होगा, हवा में थोड़ी ना होगा रिएक्शन। तो ये देखिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है बेटा, यहाँ पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ये एक्वस फॉर्म में बनता है। और यहाँ पे उसी के साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, ऐसा ऊपर उड़ जाता है ना। तो इसको कहते हैं, हम नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा कि बड़े इजी तरीके से हमने केमिकल रिएक्शन मेटल के साथ में कर लिया है। एक और रिएक्शन मैं करना चाहूँगा जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में केमिकल रिएक्शन में। दूसरा जो कैटेगरी में लिखना चाहूँगा वो दूसरा कैटेगरी कुछ इस तरीके से लिखना चाहूँगा कि वो आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में दूसरा रिएक्शन लिखना चाहूँगा। तो रिएक्शन विथ जो आपके सिलेबस में है बेटा, मैं टू द पॉइंट चल रहा हूँ, आप एनसीईआरटी से मैच करा सकते हैं, आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं होगा जो मैं एनसीईआरटी से कम पढ़ाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप एनसीईआरटी मैच करा लेना, मैं उसी पे ज़्यादातर स्टिक रहता हूँ, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी मैच करा लें और उससे आपको ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। मैं एडवांस लेवल पे ही जाने की कोशिश करता हूँ, कम नहीं। तो यहाँ पे रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड करना है बेटा यहाँ पे, तो ये रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में। तो कैसे करेंगे सर, इसका भी बता दो। तो बिल्कुल बता दूंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बताने के लिए ही बैठा हूँ। तो यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे सारे रिएक्शंस में लिख देता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे NaOH जब एक बेस रिएक्शन करता है ना, जब बेस एक एक्वस फॉर्म में रहता है और वो रिएक्शन करता है CO2 से, है ना। CO2 आप बोलोगे सर यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहाँ पे आया, और यही तो बेटा यहाँ पे देखो, आपको याद रखना है कि नॉन मेटेलिक का ऑक्साइड जो होता है ना वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और इसका उल्टा कर दे सर कि मेटेलिक ऑक्साइड अगर लिख दें तब, तो वो बेसिक नेचर का होता है,
देख लो, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड यहाँ बेसिक नेचर का है, यहाँ पे नॉन मेटल है कार्बन, तो नॉन मेटल के साथ में ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ में है, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेटा वो एसिडिक नेचर का होता है। यानी कि ये अगर एक बेस है तो यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये एक एसिड है, CO2 एक एसिड की तरह आप कह सकते हो कि बिहेव करता है। तो ये आपको बना के दे देता है Na2CO3। इसको क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मूला बता सकते हो, ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, है ना, एक्वस फॉर्म में यहाँ पे होगा, और प्लस वाटर भी यहाँ पे एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो लिक्विड है वो, L मतलब लिक्विड। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको जो यूज करता हूँ ये याद होना चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट बेटा लिख लेना, सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड वन इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी रिएक्शन आपने किससे करवा दिया, CO2 से करवा दिया, इसी से करवा दो, है ना। तो CO2 से, मैं अब स्टेट नहीं लिखूंगा, आप आराम से समझ जाओगे कि किसमें क्या है। तो यहाँ तो चलिए यहाँ पे जब CaOH होल ट्वाइस और CO2 जब एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा बेटा बताइए, यहाँ पे कार्बोनेट बनाएगा, तो हम कह सकते हैं कि CaCO3 बना लेगा। ये क्या कहलाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हम इसको बोलेंगे, जो कि ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये डिजॉल्व नहीं होगा, नीचे जाकर के बॉटम में बैठ जाएगा, है ना। तो ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, और साथ में यहाँ पे H2O लिक्विड स्टेट में रहेगा। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो रिएक्शन लिख सकते हैं किसके लिए, आप इसी CaOH होल ट्वाइस को रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ में बेटा, SO2 के साथ में करवा दीजिए। जब आप SO2 के साथ में रिएक्शन इसका करवाएंगे तो आपको मिलेगा इसी तरीके से, इसी तर्ज में लिख लो, क्या लिखोगे बोलो, CaSO3 लिख दोगे, है ना। CaSO3 ये भी सॉलिड स्टेट में मिलेगा, प्लस H2O यहाँ पे मिलेगा लिक्विड स्टेट में। तो ये हमने पूरी तरीके से आपको केमिकल रिएक्शन बता दिया, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट योर बेस क्लासिफिकेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो पूरी तरीके से हमने बेस को कंप्लीट कर दिया बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, और वो क्लासिफिकेशन सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, देन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ये हमने 3 पहले क्लासिफिकेशन किया, और फिर उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया बेटा, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने आपको डिस्कशन किया रिएक्शन विथ मेटल, और दूसरा रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने डिस्कशन किया, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाते हुए। तो ये पूरी तरीके से बेस को कंप्लीट करता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ओके। तो आप ये देख लीजिए।